18 सुने कहानी शेर और चूहे की दोस्ती। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया। चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। हां, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। बातचीत के लिए। एक, क्या आप एक दूसरे की सहायता करते हैं? कैसे? दो, शेर के दांत भी तो पैने होते हैं, तो फिर उसने खुद ही जाल क्यों नहीं कुतर डाला? शब्दों का खेल। एक, याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक बक्से में लिखा है शेर, चूहा और शिकारी, और बाईं ओर लिखा है रिक्त स्थान मतवाली चाल से चला जा रहा था। रिक्त स्थान ने अपना पैर हटाया। रिक्त स्थान ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रिक्त स्थान भागा भागा वहां आया। 2, इस कहानी से हमने जाना कि चूहा अपने मित्र शेर को बचाने के लिए जाल कुतर सकता है। बताइए कि दिए गए जानवर अपने मित्रों के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर चूहा जाल कुतर सकता है। ठीक ऐसे ही दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए कि बिल्ली, बंदर, मछली, चिड़िया और शेर। 3, आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? आप उसके साथ क्या-क्या करते हैं? 4, मित्र शब्द में त्र आया है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें त्र आया है। उन शब्दों को छांटकर नीचे लिखिए। दिए गए शब्द हैं पत्र, दोस्त, पात्र, कमल, त्रिकोण, त्रिशूल, मक्खी, अचार और वस्त्र। पहेली।
बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर। खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। बोलो कौन? एक थाल मोती से भरा, सिर के ऊपर औंधा धरा। जैसे जैसे थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बोलो कौन? चार पांव पर चल ना पाऊं, बिना हिलाए हिल ना पाऊं। फिर भी सबको दूं आराम, झटपट बोलो मेरा नाम। बोलो कौन? खेल खेल में ठंडी जगहों पर याक ही हमारा सच्चा मित्र है। आज वह अपने घर का रास्ता भूल गया है। उसे उसके घर पहुंचने में सहायता कीजिए। मिलकर पढ़िए। राजू और मीना दोनों मित्र हैं। और साथ में बस में विद्यालय जाते हैं। एक दिन बस से विद्यालय जाते समय एक बड़ा लड़का उन दोनों को चिढ़ाने लगा। वे दोनों डर गए और रोने लगे। उन्हें असुरक्षित लगा। असुरक्षित। जब हमारे आसपास कोई खतरा हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट पहुंचाने का प्रयत्न करे, तब हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित। जब हमारे आसपास कोई खतरा न हो या जब कोई हमें नुकसान या चोट न पहुंचाए, तब हम अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आपको राजू और मीना को यह बताने में सहायता करनी है कि कौन सा उदाहरण सुरक्षित है और कौन सा असुरक्षित। सुरक्षित के लिए सही का चिन्ह लगाइए और असुरक्षित के लिए गलत का चिन्ह यानी काटा का चिन्ह लगाइए। 1. आपके पिताजी आपके साथ खेल रहे हैं। 2. आपका मित्र आपको मारता है, तो आपको कैसा लगता है? 3. बाजार जाते समय आपकी माँ के हाथ से आपका हाथ छूट जाता है, तो आप सुरक्षित महसूस करते हैं या असुरक्षित? चिन्ह लगाकर बताइए। चित्र और बातचीत, खेल-कूद। बातचीत के लिए 1. चित्र में कितने बच्चे दिख रहे हैं? 2. इस चित्र में बच्चे कौन-कौन से खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं? 3. इन खेलों के अलावा और कौन से खेल आपने खेले हैं? उनके नाम और खेलने का तरीका बताइए। शब्दों का खेल। चित्र में बहुत से खेल दिखाई दे रहे हैं। कुछ खेलों को अकेले खेला जाता है, कुछ को 2 लोगों के जोड़े में और कुछ को खेलने के लिए बड़े समूह की आवश्यकता होती है। पहला, चित्र को देखकर बताइए
कि कौन-कौन से खेल खेलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती है। आपको बताना है अकेले खेले जाने वाले खेल और खेलने वालों की संख्या। उसके बाद दो के जोड़े में खेले जाने वाले खेल और खेलने वालों की संख्या। तथा समूह में खेले जाने वाले खेलों के नाम और खेलने वालों की संख्या इन दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। पृष्ठ 79। शिक्षण संकेत। बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाइए और उसके बाद दिए गए चर्चा प्रश्नों के आधार पर बातचीत कीजिए। यहाँ चर्चा का उद्देश्य केवल इतना भर है कि बच्चे सोचें और बिना झिझके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। किसी भी चर्चा प्रश्न का कोई एक सटीक उत्तर नहीं है। बच्चे जो भी उत्तर दें, उन्हें धैर्यपूर्वक सुनिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। सभी बच्चों को बातचीत में भाग लेने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो, बच्चों को अपनी भाषा में बातचीत के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पृष्ठ 80। शिक्षण संकेत। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं से अनुमान करें कि अलग-अलग जानवर क्या कर सकते हैं। बच्चे जो भी उत्तर दें, उन पर बातचीत कीजिए कि उन्हें ऐसा किस कारण से लगता है। पृष्ठ 81। शिक्षण संकेत। बच्चों को अभी औपचारिक रूप से त्र नहीं सिखाया गया है। अगर वे कोई शब्द नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनकी सहायता कीजिए। सीधे शब्द बताने की जगह उन्हें संकेत देना बेहतर रहेगा।